हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी संगठनों के हमलों की रेंज बढ़ गई है। 17 जुलाई को इजराइल पर हिजब और हुती और रेजिस्टेंस फोर्स ने सबसे बड़े विस्फोट किए हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि अब पूरे इजराइल पर हमले किए जाएंगे। जो इलाके अब तक सुरक्षित रहे हैं वहां भी बारूद बरसाया जाएगा। وما تقبل به حماس बीते 100 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह सहित बाकी प्रॉक्सी संगठनों के हमले जारी हैं। और अब ये हमले हर घंटे तेज होते जा रहे हैं। 17 जुलाई की रात और 18 जुलाई को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों पर विध्वंसक रॉकेट हमले किए हैं। ये हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बरसात है, जिससे आयरन डोम डिफेंस का सिस्टम ही चकमा खा गया है। हिजबुल्लाह एक साथ 20 से 100 तक रॉकेट फायर कर रहा है और बहुत कम दूरी से किए गए हमलों की वजह से इजरायली डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट गिराने में नाकाम रहा है। हिजबुल्लाह अब तक उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह अब तक करियत शिमोना, शलोमी, शेबा फार्म्स, मेरोन, नहरिया जैसे उत्तरी इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अब तक 55 किलोमीटर अंदर तक सबसे लंबी दूरी का हमला किया है। उत्तरी इजराइल से अब तक 90,000 लोग पलायन कर चुके हैं। इन हमलों के पलटवार में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइल, ड्रोन और वायुसेना के जरिए हमले किए। लेकिन 17 जुलाई को इजराइल ने पहली बार दक्षिण पूर्वी लेबनान पर हमले किए हैं। दक्षिण पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में आईडीएफ ने हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर का नाम अहमद जाबरा है। हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाबरा की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने रणनीति में परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि अब पूरे इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले निश्चित हैं। हिजबुल्लाह के पास 50,000 लड़ाके हैं और ऐसे हथियार हैं जिनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल भी आता है। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 600 किलो है और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता है 500 किलो और ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्लाह के पास स्कड मिसाइलें भी हैं। इनकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। वॉरहेड क्षमता 800 किलो तक होती है और इनकी संख्या अज्ञात है। यानी पूरा इजराइल हिजबुल्लाह की रेंज में है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए 3 अहम रणनीतियां तैयार की हैं। इनमें पहली नीति है असुरक्षित इजराइल और विस्थापन। हिजबुल्लाह पूरे इजराइल पर मिसाइल, ड्रोन हमले शुरू करने वाला है। इससे दक्षिणी इजराइल तक के शहर धधकने लगेंगे। इसके साथ ही इजराइल के सभी शहरों से विस्थापन शुरू हो जाएगा। इजरायली नागरिकों को सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड बंकरों में रहना होगा। इजराइल के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। इजरायली धरती पर बारूद बरसाने के साथ ही हिजबुल्लाह और उसके साथी प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल का दुनिया से कनेक्शन काटने का प्लान भी तैयार कर लिया है।
इजराइल प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। समंदर से ही इजराइल को हथियारों की सप्लाई होती रही है। अगर भूमध्य सागर का रूट पूरी तरह बंद हुआ तो इजराइल के पास हथियार मांगने का एक ही विकल्प होगा और वो है हवाई मार्ग। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस रास्ते पर भी इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में कई प्रॉक्सी संगठन सक्रिय हैं। प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाकों के पास सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं। अगर इजराइल के लिए हथियार सप्लाई लेकर विमान इन देशों के एयर स्पेस से गुजरते हैं तो उन पर सरफेस टू एयर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यानी इजराइल को जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर प्रॉक्सी संगठनों ने घेर लिया है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन इजराइल के साथ जंग में उतरने को तैयार हैं और इजराइल के सामने शक्ति आपूर्ति सहित जवानों का संकट बड़ा होता जा रहा है। गाजा की जंग में इजराइल को अपने मरकाबा टैंक और सैन्य वाहन बड़े पैमाने पर गंवाने पड़े हैं और अब उसके सामने सेना को फिर से पुनर्गठित करने की चुनौती है। इजराइल के पास सैनिकों की जबरदस्त कमी है। जून के अंत में रक्षा मंत्री ने कहा था कि तुरंत 10,000 सैनिकों की जरूरत है। सैनिकों की जरूरत पूरा करने के लिए इजराइल ने अनिवार्य सैन्य सेवा की समय सीमा 4 महीने बढ़ा दी है। यानी सभी नागरिकों को 4 महीने ज्यादा सैन्य सेवा देनी होगी। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों का संकट गहराता जा रहा है और जब तक जंग टैंक, रॉकेट और मिसाइलों से लड़ी जाएगी, इजराइल को अकेले ही जंग लड़नी होगी। इसीलिए इजराइल एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और ये चिंगारी किसी भी दिन भड़ककर विश्व युद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।